आप देख रहे हैं एमपी भारत। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश की 28 सीटों पर शुरू हुआ मतदान। चुनाव आयोग ने कहा कोरोना नियमों के साथ सभी करें मतदान। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में घटकर हुई आधी। 94% तक पहुंचा रिकवरी रेट। प्रदेश भर में सुहागिनों के त्योहार करवा चौथ की तैयारियां जोरों पर। 4 नवंबर को रात 8:16 पर दिखाई देगा चांद। कांग्रेस नेता कमलनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत। चुनाव आयोग ने छीन लिया था पार्टी स्टार प्रचारक का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। और नरसिंहपुर में गुड़ व्यवसाय को प्रशासन बनाएगा कुटीर उद्योग। किसानों की आय बढ़ाने की योजना पर होगा अमल। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर आज सुबह से मतदान शुरू हो गया है। प्रदेश में रिकॉर्ड 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने अग्रिम पंक्ति में रहकर चुनाव प्रचार की कमान संभाली। जमकर चुनाव प्रचार किया गया। इस बार के उपचुनाव में नेताओं की बयानबाजी ने सियासी माहौल गरमा दिया। कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ के भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी पर बयानबाजी के बाद भाजपा की तरफ से भी पलटवार में बयानबाजी की गई। चुनाव आयोग ने दोनों ही पार्टियों के नेताओं पर प्रचार करने पर प्रतिबंध भी लगाए। कमलनाथ पर सख्ती करते हुए चुनाव आयोग ने उनसे पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा भी छीन लिया था। कोरोना नियमों के बीच पूरी मुस्तैदी से मतदान कराया जा रहा है। आज मतदान होगा और इसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। फ्रांस में कार्टून मामले को लेकर भोपाल में हुए प्रदर्शन पर विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने कहा कि डीआईजी इरशाद वली, एसडीएम जमील खान की शय पर विधायक आरिफ मसूद ने यह प्रदर्शन करवाया था। वास्तव में मसूद शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डर का माहौल बनाना चाहते हैं। रामेश्वर शर्मा के समर्थन में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत कई भाजपा नेता आ गए हैं। रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि जावेद अख्तर नाम के एक शख्स ने उन्हें फेसबुक अकाउंट पर जान से मारने की धमकी भी दी है। रामेश्वर शर्मा ने आरोप लगाया कि जब इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया तो डीआईजी ने शिकायत दर्ज करना तो दूर, उनसे ठीक से बात भी नहीं की, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक अध्यक्ष से बात करके तत्काल उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए थी। नरसिंहपुर जिले में गन्ने की अच्छी पैदावार का फायदा सीधे किसानों को पहुंच सके, इसके लिए प्रशासन ने गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना पर काम करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रशासन किसानों को प्रोत्साहित भी कर रहा है। नरसिंहपुर का गुड़ अपनी गुणवत्ता के चलते काफी मशहूर हो रहा है, इसलिए प्रशासन ने इसे कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इस योजना को सीएम शिवराज सिंह की किसानों की आय बढ़ाने वाली योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। जिला प्रशासन इसे कुटीर उद्योग की तर्ज पर बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रहा है ताकि किसानों को सीधा लाभ मिले। गरीब मजदूरों के लिए अधिकतम रोजगार सृजित किया जा सके। किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ ही नियमों को आसान भी बनाया जाएगा, जिससे से ज्यादा किसान इस उद्योग से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा सके और साथ ही इससे सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर है। अगर सितंबर और अक्टूबर महीने की तुलना की जाए तो अक्टूबर महीने में सितंबर के मुकाबले संक्रमण की दर आधी रह गई। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 94% पर पहुंच गया और मृत्यु दर भी अक्टूबर में अब तक की सबसे कम रही है। संक्रमण की दर जांच किए गए सैंपल के आधार पर नीचे आकी गई है। सितंबर में यह संख्या 9.7 आकी गई थी, जो अक्टूबर महीने में घटकर 4.8 पर आ गई है। इस गणना के आधार पर जो परिणाम सामने आए उसके मुताबिक अक्टूबर में संक्रमित मरीजों की संख्या आधी रह गई। इससे जहां संक्रमण का खतरा कम हुआ है, वहीं मरीजों को अस्पतालों में बेड भी आसानी से मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने लोगों से अपील की है कि बचाव से ही यह संभव हो पाया है, इसलिए सभी प्रदेशवासी कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें, मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखें और हाथ धोना अपनी आदत बना लें। कोरोना से हम सब मिलकर ही जंग लड़ सकते हैं, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रदेश में चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, लेकिन जुबानी जंग को लेकर सफाई का दौर जारी है। अपने विवादित बयान से चुनाव का माहौल बदलने वाले कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगाए गए एक आरोप की सफाई दी। दरअसल बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर की एक रैली में कहा था कि कमलनाथ ने उन्हें एक जानवर के नाम से पुकारा था। इस पर कमलनाथ ने अपनी सफाई दी। मुझे दुख इस बात का एक और भी है कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैंने उन्हें कुत्ता कहा। अशोकनगर में मैंने कुत्ता कहा। अशोकनगर की लोक जनता है, पत्रकार ना मैंने कहा, ना मैं कभी कहूंगा।
अगर वो खुद अपने आप को कहने लग गए कि मैं कुत्ता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? पर कमलनाथ ने नहीं कहा कि मैं वो कुत्ता है। अशोकनगर की जनता, पूरे पत्रकार बंधु इसके गवाह हैं। चुनाव प्रचार रुक जाने के बाद अब प्रत्याशियों के वोटरों को लुभाने का मामला सामने आया है। एक मामले में ग्वालियर सीट से प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर के पुत्र रिपुदमन सिंह तोमर ने कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा पर शराब बांटने का आरोप लगाया। रिपुदमन सिंह ने कहा कि उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद उनकी गाड़ी से शराब बरामद हुई। इस गाड़ी से शराब बांटने की बात कही गई, उस पर सुनील शर्मा के साथ चुनाव आयोग द्वारा प्रचार करने की अनुमति वाला स्टिकर भी लगा हुआ था। इसी तरह सांवेर में कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा की तरफ से प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट और सिंधिया के पोस्टर के साथ साड़ियां बांटी गई। बताया गया है कि साड़ी बांटने की बात पुलिस को भी बताई गई। अब मामले की जांच होने के बाद इस घटना की सत्यता का पता चल सकेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा कि उपचुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे और कमलनाथ सत्ता में वापसी का सपना देखना बंद कर दें। शिवराज सिंह ने यह बात एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में कही। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के पक्ष में वोटरों का भारी समर्थन मिला, ऐसे में कमलनाथ अपनी जीत के सपने देखना बंद कर दें। सीएम ने कहा कि कमलनाथ को किसानों के साथ किए गए झूठे वादों का खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। वहीं हमारी सरकार ने सिर्फ 5 महीनों में ही किसानों की आमदनी बढ़ाने का संकल्प आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सालाना 4,000 रुपए की राशि में 6,000 रुपए जोड़कर उसे 10,000 रुपए कर दिया, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा। प्रदेश में सुहागिनों के पर्व करवा चौथ की तैयारियां चल रही हैं। इस दिन हर सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए बिना पानी और बिना भोजन के पूरे दिन कठिन व्रत रखती है। इस बार 4 नवंबर को चंद्रोदय रात्रि 8:16 पर मैदानी इलाकों में दिखाई देगा और 8:36 पर सभी स्थानों पर नजर आने लगेगा। करवा चौथ का त्योहार हर वर्ष कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। सभी सुहागिनों को इस पर्व का विशेष इंतजार भी रहता है। इस बार ये पर्व 4 नवंबर को मनाया जाएगा। पहले ये त्योहार राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, हरियाणा और पंजाब में पारंपरिक तौर पर मनाया जाता था, लेकिन समय के साथ अब ये पूरे देश में महिलाओं का ये एक विशेष त्योहार बन गया है। सुहागनें पूर्ण श्रृंगार कर दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और चावल की बनाई मिठाई या फिर सफेद मिठाई से थाली तैयार करके पति की आरती उतारती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक, वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ को चुनाव आयोग के प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कमलनाथ के स्टार प्रचारक दर्जा वापस लिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है। सीजेआई एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम पीठ से निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि कमलनाथ की याचिका अब निरर्थक हो गई है, क्योंकि इन सीटों के लिए कल चुनाव प्रचार बंद हो गया है और वहां कल मतदान है। पीठ ने कहा था कि हम इस पर रोक लगा रहे हैं। प्रदेश उपचुनाव में कमलनाथ के लगातार आचार संहिता उल्लंघन को लेकर उनका स्टार प्रचारक का दर्जा समाप्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनके चुनाव प्रचार का खर्च पार्टी फंड से न होकर प्रत्याशी के खर्च पर होता। कमलनाथ ने चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर यह फैसला आया है।